हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जो निरंतर रूप से आपके मन को कौंध रहा है कि रीट की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, L1 L2 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएंगी, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि रीट के 2 सब्जेक्ट की दोस्तों वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनकी वेटिंग लिस्ट से संबंधित क्या दोस्तों आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि रीट में वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका नाम ही वेटिंग लिस्ट है तो वेट तो आपको निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वाला भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो भी डाउट है उन डाउटों को मैं क्लियर करने वाला हूं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के एंड तक निश्चित तौर पर जुड़े रहें। कहीं ना कहीं आपके लिए मैं जुड़ा हूं तो आपको भी जुड़े रहना है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निश्चित तौर पर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो को शेयर भी करना है। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए भी तो लाभदायक है, लेकिन आपसे जुड़े हुए अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जो रीट की वेटिंग लिस्ट का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो लाभदायक रहने वाला है। और दोस्तों, यदि आपके मन में कुछ भी डाउट है तो उन डाउटों के निराकरण के लिए आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट लास्ट वीडियो में आए थे कि हमारे इतने अंक हैं, क्या हम वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, कितने कम नंबर है हमारे, थोड़े से पॉइंट से कुछ नंबर कम है तो क्या हम वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जितने भी आपकी समस्या है उनका निराकरण पूर्ण रूप से किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय निश्चित तौर पर जान सकते हैं। अब दोस्तों, जो मैं आपके लिए बात करने वाला हूं कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट है तो आपको निश्चित तौर पर वेट तो करना ही पड़ेगा। इसी एक पॉइंट व्यू को लेकर दोस्तों हमारे जो RMSSB के अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राय जी, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। आपकी रीट की वेटिंग लिस्ट को लेकर उनके द्वारा ट्वीट किया गया, उसी को लेकर मैं दोस्तों यहां पर जुड़ने वाला हूं। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है। देखो, आलोक राय जी RMSSB जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा है, देखो दोस्तों साफ तौर पर स्थिति आपके सामने क्लियर एकदम होने वाली है। इसमें उन्होंने कहा है, मेरे इस ट्वीट के बावजूद, दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया इसके बावजूद रीट लेवल 2 के कैंडिडेट्स माननीय मंत्रियों को तंग कर रहे हैं और मुझे बार बार फोन पर दबाव बनवाएं, ऐसे कहा जा रहा है कि वो वेटिंग लिस्ट के लिए दोस्तों यही वो पहले पूरा प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर। और जो नॉन ज्वाइनर्स ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनके आधार पर दोस्तों ETC भी लिखा हुआ, अन्य जो भी कारण रहे हैं इनके आधार पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली जाए, इसके लिए दबाव बनवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उन्होंने कैंडिडेट से यहां पर देखो साफ तौर पर कहा है, लेकिन कैंडिडेट्स को समझना होगा कि रिजल्ट बनाने के लिए IT डिपार्टमेंट के 1-2 एक्सपर्ट्स लगे होते हैं और दोस्तों वो एक्सपर्ट्स निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दूसरे रिजल्ट बनाने में जुटे हुए हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। उन्होंने भी कहा है कि निश्चित तौर पर आपको धैर्य बनाए रखना है, लेकिन बात एकदम क्लियर है कि रीट लेवल 2 में या रीट से संबंधित वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा है दोस्तों, लास्ट दिनों में रीट के सब्जेक्ट्स L2 में तो वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो गई है। एक और ट्वीट है, ये भी दोस्तों RMSSB अध्यक्ष श्रीमान आलोक राय जी का है। ये ट्वीट करने के बाद ये एक्सपर्ट्स के द्वारा देखो दोस्तों ये कहा गया L1 L2 की वेटिंग लिस्ट के बारे में एक्सपर्ट्स लगे हुए नॉन ज्वाइनर्स के आधार पर, जो मैंने अभी आपको ट्वीट बताया था। इसके बाद एक और ट्वीट मैं आपको बता देना चाहता हूं जो दोस्तों पेंडिंग रिजल्ट्स के लिए है। इनमें सबसे पहले रीट लेवल 2 को रखा गया है, रीट लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज। और दोस्तों ये नॉन ज्वाइनर्स के आधार पर वेटिंग लिस्ट से संबंधित ही उन्होंने इस ट्वीट में भी चर्चा की है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं कि निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा धैर्य आपको भी बनाए रखना है। तो वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो भी आपके मन में असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, तो दोस्तों इससे ज्यादा और क्या कहा जाए बताओ, कि मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट आएंगी तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निश्चित तौर पर धैर्य आपको बनाए रखना है। यदि वेटिंग लिस्ट के लिए आप धैर्य बना के नहीं रखोगे तो बताओ आप क्या करोगे। भाई आप कर भी क्या सकते हो, उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करना ये बोर्ड का काम है, तो बोर्ड अपने कार्यों को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन में लगा हुआ है। जैसा कि दोस्तों ये आलोक राय जी का कमेंट है, ट्विटर पर उन्होंने कमेंट किया है, निश्चित तौर पर वो इस बात की और बार बार इंगित कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निश्चित तौर पर आपको दोस्तों धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखें। वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आने वाली है। समय सीमा में पाबंदी नहीं है, क्योंकि
एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, रिजल्ट बनाने के लिए टीम गठित होती है ना, उनमें कहीं ना कहीं दूसरे रिजल्ट को भी ध्यान में रखकर चीजों को दोस्तों कवर करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आप निश्चित तौर पर दोस्तों इस बात को समझें कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं L1 या L2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आएंगी। L2 में तो बिल्कुल क्लियर है। L2 में तो निश्चित मान लो आप जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो संस्कृत है, जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो थोड़ी सी धैर्य की आपको भी परीक्षा करनी है, धैर्य की आपको परीक्षा देनी है निश्चित तौर पर। और दोस्तों इसके बाद वेटिंग लिस्ट के अलावा एक दो डिस्कशन और करने वाला हूं मैं छोटे मोटे। जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट से संबंधित हैं वो तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, लेकिन जो अभ्यर्थी उनको पता है कि हम ना तो वेटिंग लिस्ट की होड़ में है, ना हम फाइनल सिलेक्शन से तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट की होड़ में भी नहीं है उनके लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन में यहां करने वाला हूं। निश्चित तौर पर आप मान लो रीट की नई भर्ती आपका इंतजार कुछ दिनों में ही करने वाली है। रीट की नई भर्ती आने वाली है, थोड़ा इंतजार उसके लिए भी आप करके रखें। रीट की नई भर्ती आएगी, जैसे ही नई भर्ती आएगी आपको यहां दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक चीज एकदम साफ तौर पर नजर आ रही है कि रीट की वैकेंसी आती है दोस्तों, रीट की वैकेंसी में सबसे पहले पात्रता का प्रावधान रखा जा रहा है। निश्चित मान लो दोस्तों इसमें सबसे पहले पात्रता ही रखी जा रही है। पात्रता रखी जा रही है तो आपको सबसे पहले पात्रता, इसके बाद मेंस एक मुख्य परीक्षा, पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही निश्चित है, ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। पहले पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही चयन सूची में आपको सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब चयन का आधार मुख्य परीक्षा ही रहने वाली है। अब दोस्तों यहां पर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं इसकी वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं। दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं रीट दोनों ही, चाहे हम L1 या L2 की बात करें, चाहे प्री और मेंस की बात करें, हम सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या रणनीति बनानी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। और निश्चित तौर पर आपको मैं एक बार फिर कहूंगा दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से मेरा निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मैं आपके लिए जुड़ा रहता हूं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो डाउटों से संबंधित निश्चित तौर पर आप कमेंट करें। यह आपको भी थोड़ी सी अहम भूमिका निभानी है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो असमंजस था, उस असमंजस की वजह से मुझे आज आपके बीच जुड़ना पड़ा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब और क्या कहूं मैं तुम्हें, आलोक राय जी ने कमेंट कर ही दिया है कि L2 में निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांस है, आएंगी, आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।